बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये डोंगी पंप की मोटर है और इसकी वाल्व बुकें जो हैं ख़त्म, बिल्कुल प्रेशर भी नहीं बना रही। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन में दबा दें, लाइक भी कर दें। अभी इसको खोल के देखेंगे इसमें मसला क्या आ रहा है, ये पानी क्यों नहीं खींच रही। जब ये वाल्व बुकें इसकी ख़त्म होती हैं तो पानी नहीं खींचती। पहले इसकी जो 4 नट बोल्ट होते हैं सेट में, ये चारों इसको खोलने, ये 14-15 के पानी से ये इसके नट बोल्ट खुलते हैं। ये देखिए, ये जब 4 नट खोलें उसके बाद ये पैम्प पानी से ऊपर से दबाएंगे तो ऐसा बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, ये है प्लेट, जिस तरीके से निकालनी है। और ऊपर वाली प्लेट से हल्की सी ये पेचकस से एक मुंह से ये चोट मारेंगे तो ये प्लेट आसानी से बिल्कुल बाहर आ जाएगी। ये देखिए बाहर आ गई प्लेट। देखिए इसके अंदर बहुत मिट्टी है। उसके बाद ये भोकियाँ निकालनी है। ये 14-15 का पाना हो, उससे भोकियाँ खुल जाती हैं। अब इसकी रॉड जो है वो अंदर से खुल रही है। और इस तरह से व्हील भी घुमाते जाएं और इसको घुमाते जाएं ताकि ये रॉड कहीं से जाम हो रही हो तो ये जाम नहीं होगी, फिर ये आसानी से बाहर आ जाएगी। फिर ये प्लास की मदद से इसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद ये अंदर जो पूरी मिट्टी जो कचरा जमा हुआ है, ये लाजमी बेलना, ये पील को साफ़ करना है अच्छी तरीके से धो के। फिर इसकी वाल बोके डालनी है। ऐसे ही डालना है, ऐसे डालोगे तो फिर वाल बोके काम नहीं करेंगे। उसके बाद ये गिलेंदुर के नाटे, इसको लाजमी खोलें। ये खोल के जो इसके अंदर जो पुरानी गिलन डोरी है ये पूरी इसकी बाहर निकालनी है, या बाहर निकाल देंगे, दूसरी नहीं डालेंगे। ये पुरानी होगी, वो सख्त होगी, इस वजह से पानी रुकता नहीं, पानी बाहर आ जाता है। तो नई गिलन डोरी डालेंगे तो आपका पानी बिल्कुल सही रुक जाएगा। ये देखिए, जितनी भी पुरानी इसके अंदर डोरी थी मैंने पूरी निकाल दी। इसके बाद ये ग्रिप प्लास से यहाँ से पकड़ें, फिर ऊपर ये पानी से इसको खोलें। ये 14-15 के पानी से ये खोलता है इसके अंदर। ये इस तरीके से ये पीतल का नट होता है, तरह मुश्किल खुलता है तरह। इसको इस तरीके से खोल के, ये देखिए बोके बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी है इसकी। फिर उसके बाद ये नई बोकियाँ डालनी है। इसमें एक सीधी बोकी होती है और एक उल्टी बोकी होती है। दोनों बोकियाँ डाल के फिर बस नट, इसके अंदर नट डाल के फिर पानी इसको टाइट करना अच्छी तरीके से ताकि दोबारा बोकियाँ खुले नहीं। इस तरीके से पाना फंसा के, 20 का पाना लगता है, 20 का भी लग जाता है, किसी का 18-19 का लगता है। इसके से पकड़ के नट टाइट करना है। उसके बाद फिर ये बोकियाँ और रॉड, पीतल वाला नट जो है निकाला था वो लगाना है। लगाने के बाद इसको हल्की हल्की सी चोट मारते जाएं और उसको घुमाते जाएं। हल्का सी व्हील भी घुमाए। अभी तो इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना, और ज़्यादा टाइट करने से ये रॉड टूट जाती है। इतनी टाइट करें कि बोके लूज़ नहीं हो। उसके बाद ये प्लेट, प्लेट को पहले अच्छी तरीके से जो साफ़ करके उसके बाद ये वाल लगाने। यहाँ से कार्बन होते हैं, ये वाल साफ़ नहीं करोगे तो फिर वाल सही काम नहीं करेंगे। इसके चारों वाल लगा के इनको इस तरीके से फोल्ड कर दें।
ये चारों वाल हमने लगा दिए। चारों वाल लगाने के बाद और पीछे बोकियों वाली जो प्लेट है वो टाइट कर दें। और उसके बाद ये ग्रिल डोरी, बिल्कुल ग्रिल डोरी को खींचा नहीं, आराम आराम से इसको बिठाना है। लूज लूज करके बिठाओगे तो फिर ग्रिल डोरी सही बैठेगी। बिठाने के बाद पेशकश से ऊपर से इस तरीके से इसको दबाएं ताकि और भी ग्रिल डोरी आ जाए। पहले मैंने एक ग्रिल डोरी डाली, वो पूरी आ गई, और उसके बाद दूसरी डाल रहा हूँ। ग्रिल डोरी डाल के फिर ये नट जो पीतल वाले नट है जो ग्रिल डोरी वाला, इसको टाइट करना है। बिल्कुल आराम आराम से टाइट करना है, और हल्का सा उसको दबा के टाइट करेंगे तो ये आसानी से चढ़ जाता है। अब इसके अंदर पानी डाल के देखो कितना कचरा बाहर निकला। पानी डाला, इसके अंदर कचरा से बिल्कुल साफ़ करना है। देखो पहले वाल चेक करना है ये कहीं फंस तो नहीं रहे। हमारे वाल ओके हैं। उसके बाद ये ऊपर वाला ये हिस्सा रखना है। हिस्सा रखने के बाद फिर इसके ये 4 नट बोल्ट है ये टाइट करने हैं। अब देखिए माशाल्लाह हमारी मोटर बिल्कुल ओके हो गई। अब सही भी चल रही है। इंशाल्लाह ये प्रेशर भी ओके दे रहा है। अल्लाह हाफिज़।